हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ट्यूटोरियल्स। ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो लेक्चर सीरीज़ है और इसमें ये वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम सबसे पहले इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में यूज़ होने वाले सारे फॉर्मूले और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जो हमें चाहिए ही चाहिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को करने के लिए। वो क्या है, तो ध्यान से देखिए आप। एक तरफ से शुरू करते हैं और आप लोग भी जल्दी जल्दी क्या करो, इसे लिखते चले जाइए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। ठीक है, इससे क्या बना सकते हैं हम, तो कभी हम चाहें तो हम लिख सकते हैं सर साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सर तब तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये है फॉर्मूला नंबर 1। बेसिक फॉर्मूला बेटा ये है और ये इसके डेरिवेटिव्स हैं। समझते हैं ना डेरिवेटिव क्या होता है। ये है दूध, ये दही है और ये पनीर है। ठीक है ना, दूध से बनने वाली चीज़ें दूध के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। ठीक है ना, ये ओरिजिनल है और ये इसका डेरिवेटिव है। दूसरा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। तो क्या होगा, tan इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉट इनवर्स x। Similarly, cot inverse x equals to π/2 माइनस tan inverse x। ठीक है, तीसरा, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। तो क्या लिखेंगे हम लोग लिख सकते हैं sec इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये है फॉर्मूला सेट नंबर 1। बहुत ही इजी है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, चलिए दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं। अच्छा, ये मैं लिख देता हूँ ए, ये 1 टाइप फॉर्मूले। टाइप बी, साइन इनवर्स एक्स को हम चाहें तो हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स (1/x). ध्यान से देखो, यहाँ पर यहाँ है x/1, तो यहाँ क्या हो गया 1/x। कभी यहाँ पर p/q रहेगा तो ये q/p हो जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x। समझ में तो आ गया होगा कि ये क्या लिख रहा हूं मैं। ठीक है ना। फिर आपका होगा कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/x। ठीक है, फिर क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स x, थोड़ा बदल के लिखते हैं, tan इनवर्स x, tan इनवर्स p/q इक्वल्स टू कॉट इनवर्स q/p। कॉट इनवर्स m/n, tan इनवर्स n/m, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला सेट नंबर 1 है। ये हमें चाहिए ही चाहिए और ये कुछ मुश्किल नहीं है बेटा। ये हमें पता है कि हमने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, साइन p/h और ये h/p। तो यहाँ पर x/1 है तो ये 1/x होगा, m/n रहता तो n/m होता, t/u होता तो u/t होता। ये कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं। ठीक है ना, इसमें कुछ रटना नहीं है। लेकिन हाँ,
जब भी हमें यूज़ करना पड़े तो ये चीज़ें आपके दिमाग में अचानक आ जानी चाहिए, मतलब क्विक आ जानी चाहिए। यदि नहीं आएंगे तो फिर आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और मैं ये सारी वीडियोस जो बना रहा हूँ इसमें मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके पास यदि कॉन्सेप्ट है ना तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, और आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है ना, आप सिर्फ सवाल प्रैक्टिस करते हो, यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस ढूंढते हो जहाँ पर सिर्फ आप क्वेश्चंस बनाना सीख रहे हो, तो फिर आप उसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे, वो भी श्योरिटी नहीं है कि आप कर पाओगे। लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ये श्योरिटी है कि आप अपने से कुछ कर पाओगे, आप उस क्वेश्चन को सही तरीके से अप्रोच करके सही बना पाओगे, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि इन फॉर्मूले को आप कॉन्सेप्ट कॉपी, एक कॉपी बनाओ कॉन्सेप्ट कॉपी, उसमें इसे लिखो, एक टेबल बनाओ, एक चार्ट बनाओ, अपने जहां आप सोते हो वहां पर ये चिपका लो, याद हो जाएंगी ये चीज़ें अपने आप, ठीक है ना। जल्दी से आप इसे कॉपी करो, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, मैं बोर्ड साफ करूंगा। उम्मीद है कि वो आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए अब तीसरा सेट देखते हैं हम। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला 1 है। अच्छा, ये यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है तो दूसरा क्या होगा, माइनस देख लेते हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स क्या होगा, x माइनस वाई ओवर 1 प्लस x इंटू वाई। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला इसी फॉर्मूले को यूज करके बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास देखो एक फॉर्मूला होता है, मैं ऐसे लिखूं क्या, थोड़ा बताना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, मैंने दूसरे y को भी x कर दिया। बोलोगे सर क्यों? तो बेटा हम इसे जो है ना, बताओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या लिख सकते हैं, एक आम प्लस एक आम कितना होता है, 2 आम। उसी तरह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x तो क्या होगा, 2 tan इनवर्स x, ठीक है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस x, देखो x प्लस x अपॉन 1 माइनस x इंटू एक्स। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे ये समझना है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहूँगा पहले। कन्वर्जन, कन्वर्जन मीन्स कि हम tan इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल सके, कॉस इनवर्स में बदल सके, कॉस से tan में आ सके, कॉट में आ सके, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा भी है बेटा, हम वो अभी आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। आगे का फॉर्मूला हम बाद में लिखेंगे, सबसे पहले हम उसे क्या करते हैं, सीखते हैं। तो आप जल्दी से क्या कर लो, कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी करो वीडियो पॉज करके, या स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से। तो चलिए शुरू करते हैं। कन्वर्जन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ये कन्वर्जन क्या है, तो आप ध्यान से देखो, मैं एक क्वेश्चन करके दिखा दो। जैसे हमारे पास ऐसा कुछ हो, साइन इनवर्स 3/5, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स 3/5, और मैं चाहता हूं कि इसे मैं जो है ना कॉस इनवर्स में क्या लिखूं या tan इनवर्स में क्या लिख सकूं, मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूं। I want to convert sin inverse 3/5 into different trigonometric identities, inverse trigonometric identities like cos inverse, tan inverse, sec inverse, cosec, cot. Understood? So क्या करूं मैं इसके साथ, तो हम ऐसा लिख लेते हैं, देखना ध्यान से, लिखूं क्या, let sin inverse 3/5 equals to p, ठीक है। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू पी। अच्छा, टेकिंग साइन बोथ साइड, मैं दोनों साइड साइन ले रहा हूं, टेकिंग साइन बोथ साइड। अच्छा, ये स्पेलिंग एरर नहीं है, ये साइन ऐसा ही होता है, लिखते बाद में SIN है, तो मैं ऐसा लिख सकते होगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5
इक्वल्स टू साइन पी, ठीक है ना। बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो देखो बेटा, ये भी एक एंगल है, क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू जाता है, ऐसा मैंने वीडियो 1 में बताया है, और ये रिटर्न क्या करता है? एंगुलर वैल्यू। तो ये एंगुलर वैल्यू होगा, सीधी बात है, पी जो हमने ऐसे लेट करा वो एंगुलर वैल्यू होगा। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन में क्या जाता है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन में हमेशा जाता है एंगुलर वैल्यू। तो एंगुलर वैल्यू हमने यहाँ पर, यानी ये एंगुलर वैल्यू है, साइन लगाए, एंगुलर वैल्यू साइन लगाया। अच्छा, साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है सर? खत्म हो जाता है, 3/5 इक्वल्स टू साइन पी। अच्छा, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, साइन पी इक्वल्स टू 3/5? सर ये तो ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल सही, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पहले आपको ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट करना होगा, इसके बाद तो आप मास्टर हैं इसे बदलने में। तो करना क्या है सर? साइन पी मतलब सर ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका हाइपोटेन्युअस, यानी एक ट्रायंगल है जिसमें ये हाइपोटेन्युअस है और ये परपेंडिकुलर है, हमें निकालना है बी। चलिए पाइथागोरस को कॉल करते हैं। तो सर बी इक्वल्स टू होता है √h² माइनस पी स्क्वायर। तो सर h का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और -3 का स्क्वायर 9, तो सर ये हो गया b इक्वल्स टू √16। सर हो गया b इक्वल्स टू 4। क्या हो गया सर? b इक्वल्स टू 4। ठीक है, b हमारा निकल गया। तो बताओ मुझे मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिखना चाहता हूँ cos p। क्या लिखना चाहता हूँ? cos p। साइन p हमारे पास है 3/5, मैं लिखना चाहता हूँ cos p। तो cos p क्या होगा आपका सर? cos p आपका हो जाएगा 4/5, क्योंकि cos जो होता है वो होता है b/h। तो सर b निकला है आपका 4, और इसे मैं कैपिटल कर देता हूँ कंफ्यूजन ना हो आपको, और h है आपका 5। सर cos p इक्वल्स टू 4/5। मैं चाहता हूँ tan p लिखना। सर tan p इक्वल्स टू, सर लिखो आप, क्या लिखो सर? p/b। तो सर लिखो 3/4। अरे अब तो हम जो चाहे वो लिख सकते हैं। फिर बात आ गई सर इसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में कैसे कन्वर्ट करें। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिया, तो ट्रिगोनोमेट्री से इनवर्स में जाने के लिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेंगे। तो चलिए, तो मैं यहाँ पर यदि लूँ cos इनवर्स बोथ साइड, क्या लूँ? cos इनवर्स बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा p इक्वल्स टू cos इनवर्स 4/5। यहाँ tan p लूँ तो क्या होगा? p इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। अच्छा सर, ये जो साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है ना, इसे cos इनवर्स में लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं, सर इसे tan इनवर्स में लिखना हो तो ये लिख सकते हैं। इसका मतलब मोटा मोटी एक बात आपके दिमाग में अभी तक समझ में आ गया होगा यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे, कि सर ये जो साइन के अंदर बैठा होता है ना, ऊपर वाला p है और नीचे वाला h है, ठीक है ना। ऊपर वाला p है, नीचे वाला h है। सर ये जो cos के अंदर बैठा नहीं, ये b है, ये h है। सर ये p है और ये h है। अच्छा, तो सर इतना रामायण क्यों पढ़ना? डायरेक्ट हम b निकाल लेंगे और लिख देंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ठीक है ना। तो क्या करना है, जल्दी से आप इसे कॉपी करो, वीडियो पॉज करके कॉपी करो। मैं बार बार बोल देता हूं क्योंकि मुझे इसे इरेज करना है बेटा, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, तो सर आप ये कहना चाहते हो मुझे कि यदि इसे आपको cos में बदलना है, cos इनवर्स, तो सर होता है b/h। ये साइन दे रखा है p/h, सर cos में b/h, तो h तो आपका 5 ही होगा सर। और b कैसे निकलेगा? √5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आप चाहो तो मन में भी ये काम कर सकते हो। cos इनवर्स 25 माइनस 9 16, 4/5। ये है बेटा कन्वर्जन। ये क्या है आपका? कन्वर्जन। मतलब ऐसे ही चेंज होगा। tan में बदलना हो तो सर होता है p/b। यहां लिखना है p/b। सर ये जो दे रखा है p तो आपका 3 है, तो सर ये लिख दो 3। b निकालना है तो h² माइनस p², 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16, √16 4।
अच्छा, तो ये कन्वर्जन है। आप चाहो तो लेंदी मेथड से करो जो मैंने अभी किया था राइट साइड में, या फिर आप डायरेक्ट इसे ऐसे कर लो। तो ये कन्वर्जन है। ये क्या है बेटा? कन्वर्जन। तो चलो कुछ क्वेश्चन से लिख लेते हैं, उसे आप जल्दी से कन्वर्ट करो, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा समझ में, ठीक है ना, आपको क्वेश्चंस भी करने होंगे। तो ये लीजिए मैं 5 क्वेश्चंस देता हूं। कन्वर्ट इनटू रेस्ट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 12/5। सेकेंड क्वेश्चन है cot इनवर्स 40/9। तीसरा क्वेश्चन है sin इनवर्स 16/20। चौथा क्वेश्चन है cos इनवर्स 7/25। और पांचवा क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स 10/26। इसे कन्वर्ट करना है किसमें? कॉस इनवर्स में। tan दे रखा है तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए, कॉट दे रखा है तो साइन कॉस tan में कन्वर्ट कीजिए। अच्छा, tan में तो ये सर सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट इनवर्स है, इसे सर पलट देना है। सिर्फ क्या करना है? कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना है, तो क्या करना है? इसे पलट देना है। तो ये 9/40 हो जाएगा। यानी बदलना सिर्फ आपको किसमें? साइन और कॉस में, ठीक है ना। साइन दे रखा है तो कॉस और tan निकालिए, कॉस दे रखा है तो साइन और tan इनवर्स निकालिए, और आपका tan दे रखा है तो साइन और कॉस निकालिए, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कीजिए इसे, जल्दी जल्दी वीडियो को रोकिए और इसे पहले कीजिए, तब कॉन्सेप्ट जाके आपको समझ में आएगा। अब क्या है कि ये मुझे क्यों सिखाना पड़ा? ये सिखाने का बेटा रीजन है। अभी देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, पढ़ा था ना अभी? यही फॉर्मूला निकाला था ना इससे पहले। अब मैं चाहता हूं कि इसे जो है मैं किसमें लिखूं? इसे मैं लिखूं किसमें? साइन इनवर्स में। तो चलिए थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं। 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स। सर ये tan इनवर्स के अंदर ये आपका p है, ये सर आपका p है, और ये सर आपका b है। क्या है बेटा? b। अभी तो हमने सीखा कन्वर्जन में कि tan है तो p/b है अंदर में बैठा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि हमें निकालना है h। अच्छा, साइन इनवर्स में क्या होता है? p/h। तो p तो हम यहां से लिख सकते हैं 2x, निकालना है h। चलिए h निकालते हैं। तो h इक्वल्स टू होता है अंडर रूट b स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए ओपन करते हैं। इतना तो अलजेब्रा आपको आता ही होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4x स्क्वायर। ओ सर ये तो सॉल्व हो गया। ये हो गया 1 प्लस x⁴ प्लस 2x स्क्वायर। सर ये क्या हो गया? सर ये तो आपका हो गया, फिर इसे लिख सकते हैं 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x⁴ 2ab, 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। इसका मतलब सर ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर ये हो गया आपका h, यहाँ लिख दीजिए सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही सिंपल है। कन्वर्जन इज अ वेरी इजी टास्क, बट टू कन्वर्ट वन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज इनटू अदर यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। आपको जो बेसिक है वो समझना पड़ेगा एक आइडेंटिटी से दूसरे आइडेंटिटी में जाने के लिए। अब क्या है, इसे मैं बदलता हूं कॉस इनवर्स में। कैसे बदलूं? तो सर ये p है, ये b है, ये h है। चाहिए क्या? कन्वर्ट तो कर ही लिया है हमने, तो ठीक है इसे मैं इरेज कर दूं ना। मैं इसे इरेज कर रहा हूं बेटा। कैसे किया ये आपने देख लिया। इसका मतलब सर ये हो गया कि हम लिख सकते हैं
2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो PBH, तो PB PH BH, ये B है और ये H है। देखो हो गया ना। ये याद रखिएगा, आप इसे ये लिख सकते हो या इसे ये मतलब इसे ये लिख सकते हो आप, मतलब ये सब इक्वल हैं, ये सब के सब इक्वल हैं, ठीक है ना बेटा। तो यही फॉर्मूला सिखाने के लिए मुझे क्या सिखाना था, कन्वर्जन। और आपको बता दूं कि क्वेश्चन भी आते 4 मार्क्स के ऐसे वाले, ठीक है ना, जो अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, जल्दी से आप इसे कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो इसे। अब हमारे पास कुछ और फॉर्मूले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक, जिसकी जरूरत हमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पड़ती है। वो फॉर्मूले क्या है, तो ध्यान से देखिए आप। 1 प्लस cos 2x इक्वल्स टू होता है बेटा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू, हम इसे चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1 2 साइन स्क्वायर x। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये एक ही चीज़ है, ठीक है ना। अच्छा, ये 1 प्लस कॉस 2x नहीं है बेटा, ये सिर्फ cos 2x है। इसे मैं फिर से लिख दूं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आप समझ लोगे। और इक्वल्स टू होता है बेटा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये सब एक ही है, cos 2x को आप ऐसा लिख सकते हो। अब बोलोगे सर ये बताने की आपकी मनसा क्या है, क्यों बताना चाहते हो, तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ से सिर्फ इन दोनों को लूँगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो ये -1 इधर लेके चला हूँ तो क्या होगा, +1। तो क्या मैं इसे लिख दूँ 1 प्लस cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x। यही मनसा है मेरी। और यदि 1 माइनस cos 2x हो तो फिर इन दोनों को इक्वल करता हूँ। ध्यान से देखो, इन दोनों को इक्वल करता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इससे इस तरफ लाइए तो क्या हो जाएगा, ये -2 साइन स्क्वायर x है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, +2 साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x उधर चला जाएगा, ठीक है ना। यानी 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x, प्लस है तो cos है, माइनस है तो साइन है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री तो छोड़िए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में भी यूज होगा। ये हो गया ए। अब 1 प्लस साइन x की बात कर लेते हैं। तो बेटा 1 प्लस साइन 2x लिख रहा हूं मैं, इक्वल्स टू क्या होता है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं इसे साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। बोलोगे सर कैसे, ध्यान से देखना आप, ये फॉर्मूला नंबर बी है। a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसे खोलो तो थोड़ा, तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x कॉस x, ये तो सर हो जाता है 1। और 2 साइन x कॉस x क्या होता है, पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री में, साइन 2x। यही तो है ये, तो इसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या था, इसका एक्सप्लेनेशन था। इसे इरेज कर दूं तो करना तो पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए, तो 1 माइनस साइन 2x क्या लिखेंगे, तो 1 माइनस साइन 2x को सर हम दो चीजें लिख सकते हैं, साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, और चाहे तो सर कॉस x को आगे कर दें और साइन x को पीछे, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म तो हमेशा पॉजिटिव होगा, सिर्फ माइनस वाला टर्म तो माइनस साइन 2x आएगा। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट वो है जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। ये तो
दिखता है cos 2x तो यहाँ x होता है, 2x है तो x होता है, ठीक है ना, 2x है तो x होता है। जब आपका सिर्फ 1 प्लस cos x दिया रहे तब क्या करोगे, तो इसे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ध्यान से देखो 2x था तो x हुआ, x है तो क्या होगा x बाई 2, हाफ एंगल। इसी तरह यहाँ 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 क्या होगा 1 माइनस कॉस x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार ये यूज़ होगा, ठीक है, हर जगह यूज़ होगा, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, ट्रिगोनोमेट्री हो, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री हो। तो सर कुछ इधर भी ऐसा है क्या, बिल्कुल है। तो क्या है आपका 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स बाई 2। देखो 2x था तो x है, 2x था तो x है, x है तो क्या x बाई 2। और 1 माइनस साइन एक्स तो क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स होगा बेटा आपका साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। और तो आपको पता ही है कि और भी कुछ होगा, तो कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप इसे कॉपी करो, ठीक है ना, जल्दी जल्दी कॉपी करो। कर लिया कॉपी आप लोगों ने। अच्छा यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि cos x, ये तो cos 2x है ना, तो cos 2x को ये लिखते हैं, तो cos x हो तो क्या लिखेंगे इस टर्म में, तो इस टर्म में सर लिखेंगे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। cos 2x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos 2x तो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। जल्दी से आप इसे कॉपी करो। और यदि आप कॉपी नहीं कर पाते हैं ना, तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना है बेटा, क्योंकि मैं मिटाने से पहले बोलता जरूर हूं कि आप जल्दी से कॉपी कर लो। और वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है ना। चलिए अब क्या है कि हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कन्वर्जन पे बेस्ड, ठीक है। और अगली वीडियो में जो है हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन के क्या फ़ायदा है पढ़ने का। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2 प्रूव दैट, कैसा क्वेश्चन है ये, प्रूव दैट, प्लस tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 2/11 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। ये प्रूव करना है। अच्छा प्रूविंग क्या होता है, हमारे पास एक LHS है, इसे सॉल्व करके RHS लाना है। तो प्रूविंग के बेटा 3 रूल होते हैं। पहला LHS को ले हम सॉल्व करते करते RHS ला दे, रूल नंबर 1। दूसरा RHS को ले हम सॉल्व करते करते LHS ला दे, ठीक है। और तीसरा कि थोड़ी दूर LHS ले जाके सॉल्व करके छोड़ दे, और फिर थोड़ी दूर RHS ले जाके छोड़ दे, और जहां इक्वल हो देख लें हम। सिंपल सी बात देखिए, ये आपका घर, आप A हैं, आपका घर यहाँ है, और ये B है, ठीक है। आपको कोई सामान B को पहुंचाना है, क्या कर सकते हो आप यहाँ से कार, स्कूटी, बाइक जो भी है, ओला, जिससे भी हो, अपनी कन्वीनियंस यहाँ से निकलो सामान लेके, और इसके घर पे जाके छोड़ के चले आओ। ये हो गया पहला मेथड प्रूव करने का। LHS लो, सॉल्व करते करते यहाँ पहुँच जाओ, मेथड नंबर 1। दूसरा कि B का सामान है, B क्या करे, B का सामान यहाँ आपके पास पड़ा है, B क्या करे, अपने घर से कार, ओला, उबर जो भी लेना हो, बाइक, स्कूटी, वहां से निकले और आपके पास पहुंच जाए, B अपना सामान रिसीव कर लेगा। ये हो गया दूसरा तरीका। नहीं RHS लो, सॉल्व करते करते LHS ला दो। तीसरा क्या है,
एक कंसेंसस बने ना, आपके पास समय ना बी के पास समय, बोला कि यार मैं उधर जा रहा हूं तो इधर यहां तक आ सकता है सामान लेने, तो आप यहां तक पहुंच जाओ, ये भी यहां तक पहुंच जाए, हो गया प्रूव, सामान आपने बी को दे दिया। इसी तरह प्रूविंग में भी होता है, पहला एलएचएस लेके सॉल्व करते करते आरएचएस प्रूव कर दे, दूसरा आरएचएस लेके सॉल्व करते करते एलएचएस दिखा दे, और तीसरा थोड़ी दूर एलएचएस सॉल्व करे, इक्वेशन 1 लिख दे, थोड़ी दूर आरएचएस सॉल्व करें, वहां छोड़े जहां एलएचएस को छोड़ा है, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2 एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है ना, ये प्रूविंग का तरीका है। चलिए तो कैसे प्रूव करना है, हम लिखेंगे फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा एलएचएस में क्या है, ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखो तो मैंने कुछ गलत लिखा है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। tan इनवर्स एलसीएम ले लें तो 22 एलसीएम होगा, ये 11 प्लस 2, 22 तो 2 11 जा तो 11 से 2 टाइम्स में तो 2 2 जा 4, अच्छा अपॉन ये होगा 1 माइनस 2 अपॉन 22। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, tan इनवर्स ये हो जाएगा 15/22 अपॉन एलसीएम लोगे तो 1 और 22 का एलसीएम क्या होगा 22, और ये आपका हो जाएगा 22 माइनस 2। ठीक है, तो tan इनवर्स 15 अपॉन 22 अपॉन 20 अपॉन 22, ये 22 से 22 गया तो क्या बचा आपके पास, tan इनवर्स 15 अपॉन 20, 5 3 जा 15, 5 4 जा, देयरफॉर tan इनवर्स 3/4। ओ ये तो हमारा आरएचएस आ गया, तो क्या लिखेंगे, हेंस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड। कैसा लगा प्रूविंग, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चंस जो है, मैंने सोचा बता दूं, नहीं तो फिर इस वीडियो में सिर्फ फॉर्मूला हो जाता, तो मैंने सोचा एक क्वेश्चन करवा देता हूं आप लोगों को। तो ये आपका एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपकी यदि कुछ क्वेरीज हो तो आपको क्या करना है, आपको थंबनेल में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरी आप सेंड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 दिनों में उन क्वेरी पर एक वीडियो बनाकर जो है चैनल पर अपलोड कर दूं। प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है क्वेरी, तो उसमें क्लास 12 क्वेरी में मैं आपका जो है क्या करूंगा, क्वेरी सॉल्व करके डाल दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में बहुत जल्दी बना के अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय।